वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज मुनीश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीश मैथ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने किसी भी नंबर का टेबल कैसे क्रिएट करना है। इसके लिए यूजर हमें कोई भी एक नंबर इनपुट करेगा और जो भी नंबर वो इनपुट करेगा उसी नंबर का टेबल हम क्रिएट करके उसके सामने पेश कर देंगे प्रोग्रामिकली। तो आप टेबल को कैसे बनाओगे, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक लूप की जिसका नाम है फॉर लूप। आपको पहले भी बताया था कि दो लूप हैं जो मेनली जावा में काम करते हैं, जिसकी हमें किसी भी प्रोग्राम लिखने में काफी आवश्यकता रहती है। पहला लूप था व्हाइल लूप और दूसरा लूप है फॉर लूप। व्हाइल लूप हमने कब यूज किया था, आपको याद होगा पिछली वीडियो में जब हमने किया था कि किसी भी एक प्रोग्राम के अंदर यूजर मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त प्रत्येक क्वेश्चन के आगे उसे लिखा हुआ मिल जाए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी को लगाने के लिए हमने लगाया था व्हाइल लूप। आज हम यूज कर रहे हैं फॉर लूप। फॉर लूप होता क्या है, मैं नोटपैड में आपको थोड़ा सा बताता हूं। फॉर लूप के अंदर हम तीन स्टेटमेंट लिखते हैं। यहां से फॉर लूप शुरू होता है, ये इसका स्टार्टिंग ब्रैकेट है, ये इसका एंडिंग ब्रैकेट है। ओके, फॉर लूप को इस तरह लिखा जाता है। फॉर लूप की पहली जो स्टेटमेंट है उसके अंदर हम लिखते हैं कि कोई भी एक इंट ले लेते हैं, आई नाम का इंट लिया, ठीक है, उसको 0 से स्टार्ट कर दिया। मींस फॉर लूप कहां से स्टार्ट करना है ये हमें बताना होता है। उसके बाद फॉर लूप कहां एंड होना चाहिए फॉर लूप का, ये भी हमें बताना होता है। जैसे आई को मैंने 0 से स्टार्ट किया और आई की वैल्यू को कह दिया कि कहां तक जाए, लेस देन और इक्वल टू 10, मींस 10 तक जानी चाहिए। उसके बाद आई प्लस प्लस, आपको पहले भी बताया था एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है जावा के अंदर। आई प्लस प्लस क्या करता है, इस 0 वैल्यू को 1 बना देगा। उसके बाद जब ये लूप 0 वैल्यू के लिए चलेगा, ठीक है, उसके बाद वैल्यू इसकी एंड में क्या बन गई, 1। फिर ये 1 के लिए चलेगा, उसके बाद वैल्यू आई की 2 बन गई, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, ठीक है। आई की वैल्यू ये चेक करता रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा कितनी है। जब आई की वैल्यू 10 आएगी तो ये चल पड़ेगा, वहां तक चलेगा। जब आई की वैल्यू 10 के बाद 11 हो गई, 11 के लिए ये चेक करेगा कि आई की वैल्यू 10 से लेस है या नहीं। आई की वैल्यू तो 11 हो चुकी है, फिर ये लूप है जो वो काम करना बंद कर देगा। अब देखो आपको कैसे पता चला कि आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है और 10 पर खत्म करनी है। क्योंकि किसी भी नंबर का जब आप टेबल लिखते हो तो वो टेबल, जैसे 5 का टेबल लिखना है तो 5 0 जा 0, ठीक है, तो एंड में आप क्या लिखते हो, 5 10 जा 50, ऐसे लिखते हो ना। तो 0 से स्टार्ट करके 10 तक वैल्यूज लेते हो जिसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हो आप। इसी तरह इसमें मैंने 0 से आई को स्टार्ट किया और ज्यादा से ज्यादा 10 तक ले लिया। अब इंप्लीमेंट करते हैं इसको प्रोग्राम के अंदर। कैसे करेंगे, मैंने यहां पे एक टेबल नाम की क्लास क्रिएट कर रखी है जावा के अंदर। डबल क्लिक करता हूं। डबल क्लिक के बाद मैंने इसकी जो पहले प्री रिटर्न यहां पे होती है कमेंट्स और कुछ कोडिंग, उसको डिलीट कर दिया। सिर्फ एक क्लास रख ली टेबल नाम की, इंपोर्ट कर लिया java.util.scanner को। इसके बाद हम एक मेथड लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर लिखते हैं स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ओके, इस मेथड को यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां खत्म कर देते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या प्रिंट आउट करवाएंगे, हम प्रिंट आउट यूजर से करवाएंगे एंटर एनी नंबर यू वांट टू राइट द टेबल, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक। इसके अंदर हम लिखेंगे प्लीज एंटर एनी नंबर यू वांट टू राइट द टेबल,
मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब है कि यूजर को हम कह रहे हैं कि कोई भी एक नंबर इनपुट करो जिसका आप टेबल लिखना चाहते हो। ये हमने यूजर को बता दिया। इसके बाद यूजर हमें एक नंबर देगा, है ना? तो नंबर जो देगा वो कौन सा नंबर देगा? जिसके हमने टेबल लिखना है। हम यहाँ पे एक इंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम लिखते हैं टेबल। ओके, अब इस टेबल की वैल्यू को कहां से लेंगे? स्कैनर से लेंगे। तो हमें स्कैनर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। स्कैनर कैसे डिक्लेयर करते हो आप? हम कहते हैं स्कैनर, जिसका नाम मैं हमेशा नंदनी रखता हूं, ओके, इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। इसके अंदर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट इन। ओके, अब मैंने स्कैनर ले लिया नंदनी नाम का। अब टेबल की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कौन देगा? हमें स्कैनर देगा। स्कैनर का नाम क्या है? नंदनी डॉट नेक्स्ट इंट। ये हमें टेबल की वैल्यू दे देगा। क्लियर? अब टेबल की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, यूजर को हमने बता दिया कि कोई भी एक ऐसा नंबर हमें दो जिसका आप टेबल लिखना चाहते हो। टेबल की वैल्यू यूजर ने दे दी। अब हम यहां पे प्रिंट करवाएंगे कि हम टेबल लिखने जा रहे हैं किसका? जो यूजर ने नंबर दिया है। कंट्रोल वी, सॉरी, मैं इसको कंट्रोल सी नहीं करना, मैंने कंट्रोल सी करना है प्रिंट वाली कमांड को। ठीक, इसको कॉपी करता हूं मैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। इसके अंदर मैं क्या लिखता हूं? मैं लिखता हूं कि जो मैं अब टेबल लिखने जा रहा हूं वो किस नंबर, टेबल ऑफ, यहां पे बंद कर दिया, प्लस टेबल। आप कहोगे सर ऐसे क्यों लिखा? देखो, टेबल ऑफ इज इक्वल टू, इसको भी लिख देते हैं। ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा कि हम किसका टेबल लिख रहे हैं। ठीक है, जिसका टेबल लिख रहे हैं वो हमें किसने बताया? यूजर ने बताया। ठीक है, यूजर ने जो वैल्यू दी वो हमने टेबल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर की थी, तो हम उसको प्लस टेबल लिख देंगे। क्लियर? इसको हम कंपाइल करते हैं तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब हम लिखेंगे अपना फॉर लूप। फॉर कहां से शुरू करना है? इंट आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो जाए। ठीक, फिर आई जो है वो कहां तक चले? आई लेस देन, इसका मतलब होता है लेस देन, और इक्वल टू 10। फिर जो आई है वो क्या हो जाए? प्लस प्लस। यहां से फॉर लूप शुरू और यहां खत्म। ये इसके मैंने दोनों ब्रैकेट डाल दिए। ओके, अब इस फॉर लूप के अंदर हम कोडिंग करेंगे यहां पे। ठीक है, यहां पे सिर्फ एक ही लाइन की कोडिंग होगी और वो 10 बार चलेगी। ठीक है, कोडिंग कैसे करेंगे? हम यहां पे प्रिंट करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक, क्या प्रिंट करवाएंगे? जो भी वैल्यू यूजर ने दी है उसका टेबल प्रिंट करवाएंगे। यहां पे टेबल कैसे प्रिंट करवाएंगे? टेबल प्रिंट करवाने का तरीका है बेटा, पहले हम लिखेंगे टेबल। ठीक है, इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा क्योंकि मैं ये वो नंबर लिखना चाहता हूं जो यूजर ने दिया है। टेबल, ठीक, फिर प्लस डालता हूं, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालता हूं मल्टीप्लाई का सिंबल। ओके, फिर देखो, जब हम किसी भी नंबर का टेबल लिखते हैं तो उसको किस तरह लिखते हैं, मैं यहां पे वैसे लिख के दिखाता हूं। हम लिखते हैं जैसे 5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। हम ऐसे लिखते हैं किसी भी नंबर का टेबल। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं? पहले मैं यहां पे 5 लिखूंगा। ठीक है, 5 किसने दिया मेरे को? यूजर ने दिया। ये देखो, यूजर ने दे दिया। फिर मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई का सिंबल, मल्टीप्लाई का सिंबल लिख दिया। फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूं किसके साथ? पहले 0 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, ऐसे ही करवाना चाहता हूं ना। तो फिर यहां पे कौन सा नंबर आएगा? यहां पे आएगी आई। ओके, जो आई कहां से आ रही है? यहां से।
क्लियर, इसको मिटे क्योंकि ये हमें एरर दे रहा है। यहां तक हम पहुंच गए। फिर प्लस इन्वर्टेड कॉमास शुरू नहीं किए थे, ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम। ठीक है, अभी तक हमने लिखा 5 मल्टीप्लाई, इसको 0 मान के चल लो, 0। फिर हम लिखना चाहते हैं इज इक्वल टू, वो कैसे लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे इज इक्वल टू, ओके। फिर प्लस का सिंबल डालेंगे। फिर हम क्या लिखना चाहते हैं, 0 वैल्यू, वो कहां से आई, टेबल को आई से मल्टीप्लाई करके आई। ये तो मैंने प्रिंट करवाना था, ये मल्टीप्लाई का निशान नहीं है, ये तो एक्स है, मैंने यहां पे लिखा। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो मल्टीप्लाई हम करते हैं वो स्टार के साथ करते हैं, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, टेबल मल्टीप्लाई आई, ओके। इसको मैं बंद कर देता हूं, ये देखो। फिर अब कंपाइल करते हैं इसको, सिस्टम डॉट आउट, ओ इसकी बड़ी आएगी 9, सॉरी गलती है सिस्टम के स्पेलिंग के अंदर, हम लिखेंगे SYSTEM, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक, कंपाइल करता हूं तो प्रॉपरली कंपाइल हो रहा है। इसको रन करके देखते हैं एक बार, फिर मैं आपको कोडिंग बताऊंगा, ये जो मैंने फॉर लूप के अंदर लिखी है, क्योंकि ये कोडिंग समझनी काफी जरूरी है आपके लिए। रन करते हैं, इस पे राइट क्लिक करता हूं, void मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स पे जाता हूं, ओके करता हूं। इसने कहा प्लीज एंटर एनी नंबर यू वांट टू राइट द टेबल, मैंने कहा 11, एंटर किया तो देखो फिर 11 वहां पे एंटर हो गया। टेबल ऑफ 11, 11 मल्टीप्लाई 0, 0, 11, 1, ठीक है, सारा टेबल प्रॉपरली यहां पे लिखा जा चुका है। क्यों लिखा जा चुका है, इसकी कोडिंग मैं आपको फिर बताता हूं। देखो बेटा, कोडिंग खोलता हूं, टेबल एक्स और आई लिखा है, ये तो सिंपली प्रिंट करने के लिए लिखा है। ठीक है, जैसे 5 मल्टीप्लाई 0 हम वैसे नहीं लिख देते एक बार, अभी मल्टीप्लाई की नहीं होती। उसके बाद इसको एक्चुअल मल्टीप्लाई तो मैंने यहां पे किया है। क्लियर, इस कोडिंग के अंदर जो ये लाइन है, इसके अंदर ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम रहेगी, सो इसलिए सभी बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइन पर ज्यादा फोकस करें कि मैंने कैसे लिखी है। कोई चीज पूछनी है आप बेझिझक मेरे से ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हमारे पास टेबल तो इसका लिखा आ गया। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके बाद हम लगाते हैं डॉटेड लाइन, है ना, कि यहां पे हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गया। अब बात आती है कि ये तो सिर्फ हमने एक ही नंबर का टेबल यहां पे लिख पाई। हम चाहते हैं कि बार बार एक बार प्रोग्राम को रन करने के बाद हम कितने भी टेबल लिख पाए। तो उसके लिए हमने जैसे पहले जहां पे हमने लगाया था फॉर लूप, ठीक है, उसके लिए हमने अप्लाई किया था व्हाइल लूप। व्हाइल लूप को कैसे अप्लाई करोगे आप, यहां ऊपर लिखोगे इंट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि x मैंने अभी तक लिया नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही x लिखा है। ठीक, इंट x इज इक्वल टू 1 मैंने ले लिया। अब मैं यहां पे लिखता हूं व्हाइल x इज इक्वल टू 1, जब तक x की वैल्यू 1 है। ठीक, तो ये प्रोग्रामिंग जो इसके अंदर है, एक ब्रैकेट में नीचे लगाता हूं। ठीक है, ये जो इसके अंदर मैंने प्रोग्रामिंग लिखी है, ये बार बार चलती रहे। तो अब इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल प्रॉपरली हो गया। ठीक है, रन करते हैं इसको कट आउट करने के बाद। टेबल पर राइट क्लिक किया, वॉइड स्ट्रिंग मेन आर्गुमेंट्स, ओके किया। पहले इसको आप डिलीट कर दो, क्लियर कर दो, ओके। राइट एनी टेबल मैंने लिखा 40, गड़बड़ आ गई। क्या गड़बड़ आई, इसने हर जो टेबल की वैल्यू है उसके बाद ये जो लाइन है वो लगा दी। तो इसमें हमने गड़बड़ क्या की, देखो बेटा, इसको मैं पहले क्लोज करता हूं, नीचे से भी क्लोज करता हूं, टेबल वाली वैल्यू पे क्लास के ऊपर डबल क्लिक करता हूं, ये हमारे पास कोडिंग आ गई।
कोडिंग में जो हमने system.out.println लिखा है, देखो ये फॉर लूप के अंदर लिख दिया हमने। फॉर लूप 10 बार चलेगा तो ये डॉटेड वाली लाइन भी 10 बार प्रिंट हो जाएगी। तो इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूं और फॉर लूप कहां खत्म होता है, यहां पे खत्म हो रहा है फॉर लूप। ओके, ये देखो यहां पे फॉर लूप से बाहर लिख देता हूं इसको मैं, कंट्रोल वी। अब कंपाइल करो, कट आउट करो, राइट क्लिक करो इसके ऊपर, ओके करो। पहले इसको क्लियर कर लो। मैं किसी भी नंबर का 56 का टेबल लिखना चाहता हूं, तो देखो टेबल ऑफ 56 आ गया ना मेरे पास। प्लीज एंटर एनी नंबर यू वांट टू राइट द टेबल। फिर इसने कह दिया, मैंने लिखा 45, इसने 45 का टेबल दे दिया। फिर कहा प्लीज एंटर एनी नंबर यू वांट टू राइट द टेबल। फिर मैंने कहा 74 का लिखो, 74 का लिख दिया इसने। अब कई बच्चे पूछेंगे सर जब हम टेबल लिख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर क्यों नहीं आ रहा? क्वेश्चन नंबर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर को प्रिंट ही नहीं करवाया। पिछली जो रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन थे उसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर को भी प्रिंट करवाया था। तो आपके लिए आज का काम असाइनमेंट है कि इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इसको आप खुद इंप्लीमेंट करो इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको बढ़िया लगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स को हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी शामिल करें। धन्यवाद।